Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well in your home. Today our topic is face showing, class 7, subject English. बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फेस शोविंग। इसके दो हिस्से हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 92 सामने रखें। The bride has such a lovely gait, like that of a peacock dancing. दुल्हन की चाल कितनी प्यारी है। बच्चों, जो दुल्हन है वो कितनी प्यारी लग रही है, जैसे मानो कोई मोर नाच रहा हो, जैसे कोई मोर नाच रहा है। Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. माँ और हाला सीधी साधे औरतें थी। बच्चों, इसमें क्या कहता है ये? माँ और हाला सीधी सादी औरतें थी जो दूसरों की तारीफें करती थी और नुक्ताचीनी भी करती थी। क्या करती थी बच्चों? वो दूसरों की तारीफ भी करती थी और नुक्ताचीनी भी करती थी, जहाँ नुक्ताचीनी की ज़रूरत होती थी, नुक्ताचीनी की ज़रूरत होती थी। लेकिन मेरी भाभी जवान थी, वो उसे ये पसंद नहीं था कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए। मेरी भाभी जो थी वो जवान थी, उसे ये पसंद नहीं था कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए। But my sister-in-law is young and did not like another being present. Peacock are dark, but she is so fair. मोर काले होते हैं, पीकॉक्स आर डार्क बट शी इज सो फेयर। मोर जो होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन वो तो गोरी है। क्या कहते हैं? मोर जो होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन वो क्या है? गोरी है। प्रेजिंग हर लाइक दिस वुड अमाउंट टू सेइंग दैट ए स्वेन इज डांसिंग। इस तरह उसकी तारीफ करने का मतलब यह कहना होगा कि एक हंस नाच रहा है। क्या कहते हैं? इस तरह उसकी तारीफ करने का मतलब यह कहना होगा कि एक हंस नाच रहा हो। Cut to the quick, the aunt said. Cut to the quick, the aunt said. तो हाला ने जल्दी में बात को काटा और कह दिया। हाला ने बहुत जल्दी बात को काटा और उसने कह दिया, What do we lose if we call a peacock white? What do we lose if we call a peacock white? हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हम एक मोर को सफेद कह दें? क्या कहती है हाला? क्या कहती है कि हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हम एक मोर को सफेद कह दें? The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. भाभी खामोश रही। भाभी जो थी बच्चों क्या रही? खामोश रही। या तो उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका। वो किस लिए खामोश रही? या तो उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल सका, या वो इस बहस को लंबा खींचना नहीं चाहती थी, इस बहस को क्या लंबा खींचना नहीं चाहती थी। वो ये सोचती थी ये क्या है, उसे बेफायदा लग रहा है, ये जो हम बहस कर रहे हैं ये बेफायदा लग रहा है। The following day, the two women came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. The woman of our house inquired from the daughter-in-law about the location of her house in Saransar. अगले दिन वो दोनों औरतें कुएं को जाते हुए रास्ते में हमारे घर आईं। अगले दिन वो दोनों औरतें कुएं पे जा रही थी, तो कुएं के जाते समय वो हमारे घर आईं और थोड़ी देर तक बातचीत करने के लिए बैठ गई। वो बैठ गई। हमारे घर की औरतों ने बहू से पूछा कि सरनसार में इसका घर कहाँ वाक़ है।
हमारे घर की औरतों ने बहू से पूछा कि सरुनसार में इसका घर कहाँ वाक़ा है। The mother-in-law advised her, you see, the young aunt is called चाची and the elder aunt is called ताई। तो इसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा, द मदर इन लॉ, उसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा, तुम जानती हो छोटी हाला को चाची कहा जाता है और बड़ी हाला को ताई कहा जाता है। तुम जानती हो कि छोटी हाला को चाची कहा जाता है और बड़ी हाला को ताई कहा जाता है। माई सन्स एड्रेस देम लाइक डैट, यू शुड आल्सो बी यू शुड आल्सो डू लाइक वाइज। मेरे बेटे इन्हें यही कहकर बुलाते हैं। माई सन एड्रेस देम लाइक डैट, मेरे बेटे इन्हें यही कहकर बुलाते हैं। तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, तुम्हें ही वैसा ही करना चाहिए। एंड दिस इज ए बहाबी, एंड दिस इज बहाबी माई एल्डर सन वाइफ। ये बहाबी है मेरे बड़े बेटी की बीवी, मेरे बड़े बेटे की बीवी। हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल गैदर, उसका खामन और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। आई कॉल हर बाय हर फर्स्ट नेम, बाय यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर बहाबी। इसका खामन और गुलाबदीन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, मैं उसे हमेशा इसका नाम लेकर बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा उसे बहाबी कहकर बुलाना चाहिए। क्या कहती है? तुम्हें हमेशा उसे बहाबी कहकर बुलाना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।